ऑल राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बातचीत को, चर्चा को आज की स्टार्ट करें। हाँ सर बताओ आप। मैं बोला फ्रेंड्स कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान से समझनी है और सुननी है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का सबसे पहले तो क्विकली समराइज कर लेते हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, एंड देन उसी के साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोगों ने दो बातें मेनली सीखी लास्ट क्लास में। वो क्या फ्रेंड्स? हम लोगों ने सीखा कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। इसको माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो लिखे है ना, ये जो हम लोग सीखे थे, सीख तो गए थे आप लोग सबको ही, पर आपको अगर नाम नहीं पता है इसका तो जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है, ऑफ राइटिंग द एंगल्स। और इसको ये भी बोला जाता है ब्रिटिश सिस्टम। हाँ, डिस्कवर्ड बाय द ब्रिटिश, और क्या, ब्रिटिश सिस्टम, और क्या, या इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश, जो हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात और हम लोग लास्ट डे किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन मेजर। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियन या सर्कुलर मेजर। काफी लोग इसको सर्कुलर मेजर भी बोलते हैं। आप लोग सबको एग्री करोगे मेरे से, रेडियन या सर्कुलर मेजर। और वो क्या सर? आप लोग फ्रेंड्स सीखे हो सबको ही कि 2 पाई रेडियंस इज नथिंग बट 360 डिग्री, या काफी लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन हु लाइक्स व्हाट। रेडियन या सर्कुलर मेजर भी बोला जाता है इसको। हाँ सर, ये किया फ्रेंड्स। एक चीज और मैंने आपको सिखाया था, रेडियन का कंसेप्ट बताने के साथ साथ मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाया था, और वो फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? वो ये था कि जो थीटा है वो L बाई आर होता है। L इज द लेंथ ऑफ द आर्क और L होता है R इंटू थीटा। लास्ट डे का यही रिवीजन था, घुमा फिरा के। ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने यही डिस्कशन किया था, घुमा फिरा के रिवीजन था अभी तक बेसिकली, सो नॉट गेटिंग इनटू मच टफ। आगे बोलो सर। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट डे मैंने आपसे एक चीज प्रॉमिस की थी। हाँ सर, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें ना उसका डेरिवेशन दिखाओगे। मैं बोला करेक्ट, अब प्रॉमिस किया है तो निभाना पड़ेगा। इस वजह से मैं आइए आप लोगों को बताता हूं कि ये कैसे, ये फॉर्मूला जो है, जो थीटा, आर्क का लेंथ और रेडियस के बीच में ये जो फॉर्मूला बन गया है अचानक से, विच इज इक्वल्स टू एल इक्वल्स टू आर थीटा, और आर इक्वल्स टू एल बाई थीटा, और थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। ये फॉर्मूला आप लोग सबको याद कर लियो। लास्ट डे आई नो कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, आज मैं कर रहा हूं। फ्रेंड्स बात को समझना, फ्रेंड्स बात को समझना। आज आप लोग सब अग्री करोगे मेरे से। किस चीज पर अग्री करोगे? कि ये एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो कंप्लीट टर्न है, अगर मैं बात करता हूं, मैं आधी पर्दी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि मान लो ये एक लाइन है, ठीक है ना, सर्कल के अंदर ये रेडियस वाला लाइन है, ठीक है, ये रेडियस वाला लाइन है सर्कल के अंदर, और मैं बोलता हूं ये पूरा ही टर्न कर लो, पूरा ही रोटेट कर लो, तो आप लोग शायद सभी को ही बोलोगे कि हाँ सर 360 डिग्री हो रहा है। पर मैं बोलता हूं कि लेंथ के टर्म्स में अगर फुल सर्कल की बात करें, सुनना आप लोग बात को, सब अग्री कर रहे हो कि फुल सर्कल की अगर बात करें सर, सुनना आप लोग, तो आप लोग सब अग्री कर रहे हो कि हाँ सर फुल सर्कल का जो टर्न है वो तो 360 डिग्री ही होता है, या 2 पाई रेडियंस होता है, जो भी आप जो भी लिखो, अभी एक बार 360 डिग्री लिख दोगे तो प्रॉब्लम नहीं है। सुनना आप लोग, अच्छा कोई अगर चाह रहा है कि 2 पाई लिखो तो ये लोग 2 पाई रेडियंस लिख सकते हैं इसको। ये जो पूरा सर्कल कर रहा है फ्रेंड, समझना एक बात, ये जब पूरा सर्कल कर रहा है तब ये आर्क कितना कवर कर रहा है। अगर पूरा सर्कल का बात करें तो यार ऑब्वियसली यू विल हैव टू अग्री विथ मी कि जब आर्क की बात करें तो ये आर्क पूरा का पूरा सर्कमफरेंस, जो कि रेड में दिखना चाहिए आप लोगों को, ये पूरा का पूरा सर्कमफरेंस कवर कर रहा है। सर हम लोग डिनाई नहीं करते। और सर्कमफरेंस का लेंथ क्या होता है? सर्कमफरेंस इज ऑल्सो एन आर्क। सर circumference is also like an arc, biggest arc possible, also an arc। और circumference का लेंथ क्या है फ्रेंड्स? सुनना आप लोग बात को कायदे से। circumference का क्या है लेंथ फ्रेंड्स? जो circumference का लेंथ है वो 2 पाई आर है। करेक्ट है? अग्री करते हैं सर? हाँ सर, हम लोग बिल्कुल अग्री करते हैं आपकी बात से। मैं बोला सुनो अब पूरा बात, अगर अग्री करते हो।
ठीक इसी प्रकार अगर मैं बोलूं सुनना, हाँ मैं अब रेडियन की बात पे आ रहा हूं सुनना। मैं अगर बोलता हूं कि ये पूरा सर्कल नहीं, ये पूरा सर्कल नहीं, ये जो पूरा सर्कल को आप लोग सरकमफेरेंस बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूं ये पूरा सर्कल नहीं, ठीक है। इस सर्कल का एक इतू सा भाग, हाँ जो मैं व्हाइट से शेड किया हूं आप लोग को दिख रहा है, व्हाइट नहीं दिख रहा, रेड से देख लो, इतू सा भाग है ना। और ये वापस से अगेन आई एम ड्राइंग अ रेडियस, यू ट्राई एंड सी। देखिए इसको मैं इरेज कर दिया एंड अगेन आई एम ड्राइंग अ रेडियस, आप लोग देखो। हाँ सर देख लिया रेडियस फ्रेंड्स, ये भी एक रेडियस है, बिल्कुल सर रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं हमें इस बात से। मैं बोला आप सुनना, ये भी रेडियस यहाँ पर फ्रेंड्स, ये एंगल है। अब अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर जो ये लेंथ है इसको एल ले लो। मैं बोला यस एल ले लो। ये जो अंदर में एंगल है, ये जो अंदर में एंगल है उसको आप थीटा ले लोगे ना। हाँ सर उसको थीटा ले लो, ये देखो मैंने थीटा ले लिया उसको अंदर में। अब बात क्या है सर, अब मामला क्या है सर, आप लोग एक चीज देखना या आप लोग एक चीज नोटिस करना। अगर आप लोग ध्यान दोगे, अगर आप लोग एक चीज पर ध्यान दोगे तो आप लोग ये नोटिस करोगे कि थीटा, यहां पर जो थीटा है, अगर आप लोग देखो प्रोपोर्शनेटली स्पीकिंग, अगर पूरा ट्राइंगल का बात करें पहले तो सुनना आप लोग, प्रोपोर्शनेटली स्पीकिंग अगर हम लोग बात प्रोपोर्शनेटली करें तो फिर आप लोग अग्री करोगे कि जो प्रपोर्शन बैठ रहा है किसके किसके बीच में सर, किसके किसके बीच में सर, थीटा 360 डिग्री का जितना हिस्सा है, 360 डिग्री भी एक एंगल है पूरा पूरा टर्न, या 360 डिग्री की जगह अगर कोई 2 पाई रेडियन लिखना चाहता है तो बी माई गेस्ट 2 पाई रेडियन, ठीक है 2 पाई रेडियन, जितना थीटा उसका हिस्सा कैप्चर कर रहा है। थीटा इज ऑल्सो एन एंगल इन रेडियन, क्योंकि मैंने नीचे वाला 2 पाई को रेडियन में लिखा है तो थीटा भी रेडियन में ऊपर में। थीटा ये है, थीटा 2 पाई का जितना हिस्सा है ये बराबर होगा इक्वल टू ये वाला जो आर्क है जिसका लेंथ एल है, जो रेशियो है एल और पूरा का पूरा 2 पाई आर के बीच में, जो पूरा का पूरा एल और 2 पाई आर के बीच में रेशियो। नहीं समझ में आया, समझना फिर से बोलता हूं, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बोलता हूं, आप लोग बात को समझने की कोशिश करना। जब हम लोग पूरा रोटेशन लिए थे तो 2 पाई कवर किए थे, जब 2 पाई कवर किए थे तब अपना क्या डिग्री बन रहा था, 360 डिग्री, या सॉरी 2 पाई जब कवर किए थे तब पूरा सरकमफरेंस कवर हो रहा था विच वाज 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या था, फिर से बोल रहा हूं यहां साइड में देखना, फिर से बोल रहा हूं, जब आप फुल सर्कल किए तब इन टर्म्स ऑफ एंगल आप बोले 2 पाई रेडियंस, इन टर्म्स ऑफ एंगल आप बोले 2 पाई रेडियन, और तभी इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ आर्क आप लोग मेरे को बोले कि साहब लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर है। जब आप लोग पार्ट ऑफ सर्कल लिए तो भाई साहब आप लोग ये समझिए ना, एंगल तो हम लोगों ने थीटा पकड़ा और लेंथ हम लोगों ने एल पकड़ा। तो यार सीधी सी बात ये है कि थीटा जो एंगल है वो 2 पाई का जितना हिस्सा होगा वो बराबर होगा, क्योंकि प्रोपोर्शन तो सेम होगा ना सर, एल बाई 2 पाई आर। अब माय डियर फ्रेंड्स सम हो गया खत्म, 2 पाई को उधर भेज दो तो 2 पाई इंटू एल बाई 2 पाई इंटू आर, खत्म, जो प्रॉमिस किया था वो कर दिया। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा गहराई के साथ सोचना, और तब भी नहीं समझ में आए तो माय डियर फ्रेंड्स याद कर लेना, फिर रट्टा ही मार लेना, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आएगा। वो क्या है कि मुझे मेंटली सेटिस्फाइंग नहीं लगता है जब तक मैं लॉजिक ना बता दूं किसी चीज के पीछे, अनटिल अनलेस इट इज टू ह्यूज। ये बहुत ह्यूज नहीं था तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स जिसको समझ में आया यो लिखेंगे फटाफट, जिसको समझ में आया यो लिखेंगे फटाफट एवरीवन, बिफोर वी मूव ऑन टू अवर प्रैक्टिस टाइम। कम ऑन एवरीवन। फटाफट।
वेरी गुड। कुंदन को समझ में आया, मुदित समझ में आया, दिव्यांश भी समझ गया, वेरी गुड। नुपुर समझ गई, ओके ग्रेट। फ्रेंड्स वेटिंग एवरीबॉडी। खुशी को भी समझ में आया। तो फ्रेंड्स हो क्या रहा है अब लोग समझना, करना कुछ नहीं है। 2 पाई का जो हिस्सा, 2 पाई तो बहुत बड़ा एंगल है, कंप्लीट एंगल है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है थीटा। जो रेशियो थीटा और 2 पाई के बीच में है वही रेशियो तो पूरा आर्क और उस आर्क का एक छोटा सा पार्क आर्क लेंथ के बीच में होगा। वही मैंने इक्वेट किया और ये फॉर्मूला मैंने निकाल कर दिया आपको। सर बात तो आपकी समझ में आई हमारी। मैं बोला बिल्कुल, बहुत सही, आगे बोलो सर आप। अब आप आगे बोलो सर आप। आपने कहा, हमने किया। फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन पर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, और मैं बोल सकता हूं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ टीचर्स। ठीक है ना, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस। सुनना आप लोग बात क्या है क्वेश्चन में, जरा देखते हैं और समझते हैं गहराई से। क्या बोला गया आप लोगों को कि अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ always keeping the rope tight and describes 88 meter when it has traced out 72 degree at the center, find the length of the rope। मैं बोला समझने का चेष्टा करना। ये हॉर्स को आपने इस पॉइंट से बांध दिया। अब ये हॉर्स मूव तो कर पा रहा है बेचारा, पर एक कोने में बांधा है तो ज्यादा मूव नहीं कर पा रहा, एक सर्टेन एंगल तक ही मूव कर पा रहा है, लेट से इतना, लेट से ऐसे। और वो जब मूव कर रहा है तो वो किसके सहारे मूव कर रहा है? आप लोग सब सही सोच रहे हो, वो रेडियस के सहारे मूव कर रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हो और बिल्कुल सही बोल भी रहे हो आप लोग। तो यानी कि वो रेडियस के सहारे मूव कर रहा है। ये रेडियस है, ठीक है। रेडियस को मैं थोड़ा सा पतला दिखाता हूं, देखो ये रेडियस है फ्रेंड्स, और इसके सहारे जितना घूम सकता है वो घूम रहा है। रेडियस मतलब रोप का लेंथ, पूरा रोप को खींच रहा है। आप इमेजिन करो ना, रोप को पूरा दूर तक खींच के ऐसे ऐसे कर रहा है, एक लिमिट के बाद वो जा नहीं पा रहा है, कोने में बंधा हुआ है। सर बिल्कुल सही बात आप बोलते हो, सर बिल्कुल सही बात बोलते हो। मैं बोला आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि लेंथ ऑफ द रोप निकालो। लेंथ ऑफ द रोप एक्चुअल में क्या है? लेंथ ऑफ द रोप रियल लाइफ में रेडियस है, अगर आप इसको सर्कल की तरह देख पा रहे हैं। एंगल है 72 डिग्री इन द सेंटर, एंगल है 72 डिग्री इन द सेंटर, ठीक है। और ये जो है वो रोप का लेंथ है। अब ये रोप का लेंथ है मतलब कितना दूर वो ट्रेवल कर पा रहा है, आर्क का लेंथ है एक्चुअल में 88 मीटर्स व्हेन इट हैज ट्रेस्ड ओवर 72 डिग्री। तो 88 मीटर्स को ये चल पा रहा है इस पूरे लेंथ पर। तो फ्रेंड्स अगर आई राइट डाउन, एल हो गया 88 मीटर, आर आप लोग को निकालना है। सर थीटा के साथ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने आप लोगों को सिखा रखा है बार बार, और मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा है मैं आपको याद दिला दूं। काफी लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं और जो आंसर दे रहे हैं अभी उनका यही मिस्टेक हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुंदन, आप लोग ये बात क्यों भूल गए कि मैंने कहा था कि जब भी क्वेश्चन डिग्री में है तो डैश करना है, एग्जैक्टली रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो यार रेडियंस में तो कन्वर्ट करोगे ना। हाँ सर ये तो भूल गया था सर, ये तो भूल गया था सर, मैं बोला बस यही तो याद दिलाना था। फ्रेंड्स अभी आपको रेडियन में इसको कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स अभी आपको इसको जो है रेडियस में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोग करोगे तो कितना आएगा आपका? अगर आप लोग देखो 36 से करता हूँ, 36 2 जा 36 5 जा, सो 2 पाई बाई 5 रेडियंस आया लगभग। थीटा थीटा 2 पाई बाई 5 आया लगभग। सर काम खत्म क्या? नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ यूज दैट फॉर्मूला दैट यू आर एंजॉयिंग। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, तो थीटा की वैल्यू क्या है? 2 पाई बाई 5। रेडियंस के टर्म्स में आई से अगेन, लेंथ 88, आर मालूम नहीं, आर मालूम नहीं। फिर आपने करना क्या है? फिर आप लोगों को पता है, क्रॉस मारो। सो 2 पाई आर इक्वल टू 88 इंटू 5, करेक्ट। सो आर इक्वल टू क्या हो गया? 88 इंटू 5 बाई 2 इंटू पाई। अगर फ्रेंड्स हम लोग और सॉल्व करें, अगर फ्रेंड्स हम लोग और सॉल्व करें इसको, तो आपका क्या आ जाएगा जरा देखना आप लोग। ये तो कट कुट के 44 हो गया, मामला यहाँ पे ठंडा नहीं हुआ। 44 इंटू 5 बाई पाई है तो 22/7, 22/7 हुआ ना। ये नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा था पाई को 22/7 लिखना अलाउड है, तो 22/7 हुआ। यस फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जब ये 22/7 हुआ तो इट बिकम 7/22, एक्चुअली सॉरी 7/22। तो ये कट गया, ये कट गया। 2 5 10, 10 इंटू 7 70। सो डियर फ्रेंड्स
r equals to 70 मीटर या सेंटीमीटर, वॉट एवर दे हैड गिवन इन द क्वेश्चन, इन विच एवर टर्म्स दे हैड एक्सप्रेस्ड इन, वो हमारा आंसर हो गया। सो डियर फ्रेंड्स, द लेंथ ऑफ द आर्क, देयरफॉर लेंथ ऑफ द आर्क इज नथिंग बट 70 मीटर। बोलो समझ में आया क्या फ्रेंड्स? यो और नो, कम ऑन एवरीवन, सबका रिस्पॉन्स चाहिए तभी आगे बढ़ूंगा, वरना मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पर। फटाफट बोलना आप लोग, रिस्पॉन्ड करना फटाफट। वेरी गुड मोहित, मोहित आई कैन सी योर आंसर इज करेक्ट। कुंदन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर मिस्टेक। शायद आपने कुंदन डायरेक्टली 72 यूज किया। अगेन आफ्टर कॉशन की थीटा है, तो अगर थीटा है तो आपको रेडियंस में लिखना पड़ेगा। ओके, कुंदन को भी समझ में आ गया, दिव्यांश को क्लियर है, मुदित को क्लियर है। फटाफट फ्रेंड्स, फटाफट फ्रेंड्स। ओके, हाँ वही, सॉरी मैं लेंथ ऑफ द रोप लिख देता हूँ, हाँ आर्क नहीं होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द रोप 70 मीटर। अरे फीलिंग्स पे जाओ, ठीक है। खैर सुनना आप लोग बात को, ये बात सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। अब अपने लोग डिस्कशन को लेकर चलते हैं और आगे, ठीक है, और आगे लेकर चलते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, उसको भी मैं टैकल करूंगा, सुनते चलो आप लोग बात को। क्वेश्चन देखो आप लोग, अ वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एज यू कैन सी इज बेंट। एक वायर को आपने मोड़ दिया, लेंथ था 121 सेंटीमीटर, ठीक है, उसको आपने मोड़ दिया। फिर अपने को क्या दिया हुआ है, so as to lie along the arc of a circle of radius 180 सेंटीमीटर। वाओ, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपको क्या बोला कि जो सर्कल है ना, इसका रेडियस आप लोगों को बोला गया 180 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, है तो है, व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट? बोलिए सर। अब मैं बोला फ्रेंड्स, यहां पर गेम क्या है आप लोग को समझना है। फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। डिग्री में बोला है कि निकालो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। आर्क तो आप लोगों को समझ में आ ही गया ना, कि अ वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म एन आर्क। तो आर्क का लेंथ तो यार स्ट्रेट अवे दिया हुआ है, ठीक बात है सर। रेडियस 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेट्स कीप इट असाइड, लेट्स कीप इट असाइड। अपने को निकालना है इन डिग्रीज, क्वेश्चन पे देख रहे हो इन डिग्रीज, तो आप लोगों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। काफी लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, और सम एकदम मस्त मगन होके करने लगेंगे, फंस गए। जो ये किया वो फंस गया। थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर का परमिशन ही तेरे पास तब है जब थीटा रेडियंस में हो। बिल्कुल सही जवाब। सवाल है कि सर थीटा रेडियंस में कैसे जाए? मैं बोला सवाल का जवाब ये है, सुनना 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 सुनना। कोई भी थीटा को अगर आपको रेडियंस में लेकर जाना है, आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा, ठीक है ना, आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर, एल इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा इज इन व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? थीटा शुड बी इन रेडियंस, थीटा शुड बी इन रेडियंस। सर सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट, हाउ डू यू गो अबाउट इट, है ना? हाँ सर, मैं बोला ध्यान से सुनना, मैं बोला ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम ये है आपके साथ कि जब आप एल इक्वल्स टू आर थीटा करोगे, प्रॉब्लम क्या है आप लोग समझते जाना। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एल इक्वल्स टू आर थीटा ऐसे ब्लंटली कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपसे। तो सर फिर व्हाट तरीका डू यू सजेस्ट फॉर अस टू गेट अलोंग द सम? मैं बोला कोई भी थीटा आपको डिग्री में चाहिए या कैसे भी चाहिए, आपको सबसे पहले एक बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा। और वो क्या, वो क्या कि आपको मालूम है, आपको मालूम है कि अगर आप थीटा डिग्री में ले रहे हो, अगर आप थीटा डिग्री में ले रहे हैं, तो आपको वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 180 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 180 को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब आप लोग सुनना, मैं एक्सप्लेन करूंगा, हाँ जरूरत पड़ा तो दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग सुनना, आपको क्या करना पड़ेगा? इंटू पाई बाई 180। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिग्रीज का चक्कर है, क्योंकि यहाँ पर डिग्रीज का चक्कर है, ठीक है सर, बात तो ठीक है। अब आप आगे बोलो सर। आप मैं बोला अब यार बात बहुत सिंपल हो गया, जो क्वेश्चन इतना टफ हुआ करता था बहुत सिंपल हो चुका है। किसी का अगर क्वेश्चन है कि सर ये जो है आपका
जो आपने पाई रेडियंस बाई 180 किया, ये क्यों किया, पाई बाई 180 क्यों इंट्रोड्यूस किया? तो बोला जवाब मिलेगा, सुनते चलना आप बात को, सुनते चलना बस अब बात को। मैं रिवर्स भी आऊंगा तो डोंट वरी। हाँ, अब लेंथ है 121, आर है 180 इंटू थीटा इंटू पाई बाई 180, 180 कट गया तो थीटा पाई हो गया। दैट इंप्लाइज आपका क्या हो गया, दैट इंप्लाइज माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या हो गया, सुनना बात को आप लोग, सुनना आप लोग बात को फ्रेंड्स, हो ये गया, हो ये गया आप लोगों का। अच्छा एक चीज याद रखना, एक सेकंड याद रखना, यहां पर जो है ये क्वेश्चन इधर आ गया, यहां पे मैं लिख देता हूं कंटिन्यूड, कंटिन्यूड, ठीक है। खैर मैं आगे क्या बोल रहा था आपको, हाँ सुनना, तो 121 इक्वल टू पाई बाई ये आ गया। अब आप लोगों को फ्रेंड्स करना क्या है, अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान दो तो 121 इक्वल टू थीटा इंटू पाई, पाई को 22/7 यूज कर सकते हो, तो 121 इक्वल टू थीटा इंटू 22/7 है उधर पे आपके पास, 7 को इधर ले आओ तो 121 इंटू 7 बाई थीटा, दैट इंप्लाइज क्या हो रहा है आपका 121 इंटू 7 बाई थीटा माई डियर फ्रेंड्स, मतलब बाई 22 इज योर थीटा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग प्रॉपरली बाइफरकेट करें इनटू पार्ट्स तो वो कुछ इस प्रकार बाइफरकेट होगा, ठीक है ना। इनटू पार्ट बाइफरकेट कर दे रहा हूं मैं, जिससे कोई ये नहीं रहे कि सर मिक्स एंड मैच हो रहा है, नहीं। तो थीटा ये हो गया 121 इंटू 7/22। अब आप लोग कैलकुलेट करो बैठ के, अब अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना थीटा को बैठ के, अब अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे ना बैठ के थीटा को, तो माय डियर फ्रेंड मैं आपको बता दूं जो थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी 38.5, और वो सीधा 38.5 डिग्री आएगी, वो सीधा 38.5 डिग्री आएगी। सर ये कैसे हुआ सर, थीटा थीटा 38.5 डिग्री कैसे आ गया? मैं बोला ध्यान से सुनना, हाँ फॉर्मूला जो होता है वो एल इक्वल टू आर थीटा होता है जब रेडियन की बात हो, अगर बात डिग्रीज की होने लगे तो टू कन्वर्ट व्हाट डू यू नीड टू डू, टू कन्वर्ट व्हाट डू यू नीड टू डू, ठीक है ना, व्हाट डू यू नीड टू डू, आपको पाई बाय 180 इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, बिकॉज आप लोग समझो ये रियलिटी में जो थीटा है, अब मैं इसको थीटा रेडियन वाला नहीं मान रहा हूं, मैं जब फॉर्मूला लगाता हूं आर थीटा तो मैं दिल से मानता हूं कि ये थीटा डिग्रीज में है, तो जब डिग्रीज में है तो डिग्रीज को रेडियंस में करने के लिए अपने को पाई बाय 180 डालना पड़ता है, तो मैंने वो किया इंटू पाई बाय 180, तो मैंने वो किया थीटा को इंटू पाई बाय 180 किया, तो मतलब आपने क्या माना, मैंने माना थीटा को इन डिग्रीज। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने थीटा को डिग्री माना तो वो मुझे आंसर तो थीटा डिग्रीज में देगा, पर ये फॉर्मूला फिर एल इक्वल टू आर थीटा इनकम्प्लीट है, फिर उसको कंप्लीट करिए, और वो कंप्लीट कैसे होगा, कंप्लीट करने के लिए आप लोग जो सीखे हो, अगर ये डिग्री है, खाली थीटा पर ध्यान दो, थीटा एक डिग्री है, तो अर्जुन पाई बाय 180 लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता है निशाना, हाँ सर लगाना पड़ता है, तो बस पाई बाय 180 वही है, ओ तो इसका मतलब है दिस टुगेदर मेक्स इट अ रेडियन, एग्जैक्टली। बाकी सारे क्वेश्चन में थीटा को रेडियन ही मानते थे हम लोग, इस क्वेश्चन में डिग्रीज में बोला है, मैं बोला यार 3 अलग अलग स्टेप करने से बढ़िया है इधर पे थीटा को मैं मान लेता हूं डिग्री। हाँ एक अप्रोच ये है, कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या सोचेंगे कि सर थीटा को पहले रेडियन में निकाल लेते हैं और बाद में हम लोग चिल मारेंगे, 180 बाई पाई करके और कर लेंगे। मैं बोला बी माई गेस्ट करिए, मेरे को एक बार में निकालना था इसलिए मैंने ऐसे किया। क्या किया मैं एक बार फिर से बताता हूं, मैंने थीटा को डिग्री में अज्यूम किया, क्योंकि मैंने डिग्री में अज्यूम किया तो मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि मैं इसे रेडियन में ले जाऊं, इसलिए मैंने पाई बाय 180 मल्टीप्लाई किया लाइक अ गुड बॉय, सर आप भी करना, और फिर मैं सॉल्व किया तो बाय डिफॉल्ट जो थीटा आया वो मेरा 38.5 डिग्री पे ही लैंड करेगा, मतलब थीटा का जो वैल्यू आएगा वो रेडियन नहीं होगा, वो बाय डिफॉल्ट डिग्री ही होगा। पर कुछ लोग अगर बोलेंगे नहीं सर हम तो ना सेफ खेलेगा, 1/1 खेलेगा, योर चॉइस, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, देयर इज नो क्रिटिसिज्म यू विल फेस, कि पहले आप रेडियन में आंसर निकालो एंड देन कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज बाय मल्टीप्लाइंग 180 बाय पाई, माय गेस्ट, यू बी माय गेस्ट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। मामला क्लियर है कि नहीं क्लियर है फ्रेंड्स, हाँ ना बोलना पड़ेगा, यो और नो एवरीवन, कम ऑन, यो और नो एवरीवन। 38.5 डिग्री, अच्छा 38.5 डिग्री को भी ना वैसे मत छोड़ना, 38 डिग्री 30 मिनट्स लिख देना, 38 डिग्री 30 मिनट्स लिख देना, वो तो खैर छोटी सी बात है, समझ गए होगे। बताइए सर क्लियर है नहीं क्लियर है, यो और नो एवरीवन। वेरी गुड फ्रेंड, मेक श्योर एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्डिंग फटाफट।
ओके, आगे बात करता हूँ, सुनना। अभी ये जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, द पर्पस इज ओनली वन, एंड व्हाट वुड दैट बी सर? पर्पस है केवल आप लोगों को मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में मास्टर करवाना, सिखाने का काम तो मैं लास्ट क्लास में कर दिया था जैसा आई हैड कमिटेड। सुनिएगा वापस, ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में ना कोई पास्ट नॉलेज का भी दरकार है, तो अगर किसी के पास नहीं हुआ वो पास्ट नॉलेज तो मैं हेल्प करूंगा। एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड फिगर होता है जिसके अंदर 4 एंगल्स होते हैं। आर इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर फ्रेंड्स याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। एक्स, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, मतलब टर्म्स विच हैव अ कॉमन डिफरेंस। इनफैक्ट हमारे सिलेबस में भी है एपीजीपी, करेंगे, पर अभी सुनो। तो व्हाट इज दिस कंसेप्ट? व्हाट डिड आई टेल यू माय डियर फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया कि जब आप ऐड करते हो कंसिस्टेंटली, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब आप एक एपी सीरीज को देखते हो, ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये बताया कि जब आप एपी सीरीज को देखते हो क्या होता है? इट्स अ सीरीज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कॉमन डिफरेंस बीइंग प्रेजेंट। सर बिल्कुल ठीक बात है, सर बिल्कुल ठीक बात है। तो आप लोगों को याद दिला दूं, क्वेश्चन क्या बोला है? अच्छा पहले तो ये देख लो, एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 4 है, उसमें बोला है ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट। ग्रेटेस्ट इज डबल द लीस्ट, लीस्ट मतलब लीस्ट एंगल एक्स है, अगर एक्स डिग्री है तो बीच वाले क्या है पता नहीं, पर जो ग्रेटेस्ट है, जो सबसे बड़ा एंगल है वो 2x डिग्री है, बिकॉज डबल लिखा हुआ है। आपको बोला गया फाइंड द लीस्ट एंगल, मतलब x निकालना है। सर इतना सा इंफॉर्मेशन के साथ कैसे करेंगे सर? मैं बोला ध्यान दो, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है सर? 360 डिग्री होता है सर। क्यों सर? मैं बोला सुनते जाओ, समझ में आएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होता है सर, बिल्कुल। और मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, सम ऑफ एपी सीरीज का 2 फॉर्मूला आप लोग बचपन में सीखे हो, बचपन मतलब क्लास 10 में। एक होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d होता है कॉमन डिफरेंस, a होता है फर्स्ट टर्म। और एक और फॉर्मूला आप लोग सीखे हो जो हम लोग यूज करेंगे सम ऑफ द सीरीज के लिए, वो है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर वी अग्री। तो मैं बोला यार बस यही तो बात है, मैं बोला बस यहाँ पर यही तो बात है। अब आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4। ए क्या है? फर्स्ट टर्म स्मॉल एक्स है, लास्ट टर्म आपका 2x है, लीस्ट टर्म, लास्ट टर्म आई मीन। ओह, और आपको पता है सम ऑफ एपी सीरीज कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब इस केस में 360 डिग्री है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है एपी सीरीज में। क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स अगर एपी सीरीज में और क्वाड्रिलेटरल का सम 360 होता है, तो मैं तो यार स्ट्रेट अवे लिख सकता हूं ना, तो बाय सब्स्टिट्यूशन, या सब्स्टिट्यूशन भी नहीं तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 360 डिग्री विच इज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट 3n/2 a प्लस l फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। वाई सर? ये फॉर्मूला इसलिए यूज कर पा रहे हैं बिकॉज द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी सीरीज, सो द सम ऑफ एपी सीरीज इज एप्लीकेबल टू द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सर क्लियर? लास्ट टर्म। सो माय डियर फ्रेंड्स, 360 डिग्री इक्वल्स टू n/2, 3x हो गया आप लोगों को, करेक्ट? 360 डिग्री n/2 इंटू 3x हो गया, एंड देयर यू हैव इट फ्रेंड्स। इधर पे क्रॉस मार दो तो 720 आपका क्या हो गया? 720 इज इक्वल्स टू 360 इंटू 2 मतलब 3n इंटू x। अब सर ये n को वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? अरे भाई 4 एंगल है तो 4 लगा दीजिए ना सर। n भी तो आपको पता ही है, ऐसा थोड़ी है नहीं पता। 4 एंगल्स है ना, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, 4 टर्म्स है ना, 4 एंगल्स होते हैं, तो 3 इंटू 4 तो 720/12 इक्वल्स टू x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अच्छा सुनो, ये लीस्ट एंगल आ गया इन डिग्रीज, यहाँ पर तो कोई ऐसा लॉजिक था ही नहीं, L/R यूज करते तो सोचना पड़ता, ये तो डिग्री में आ गया। अब आपको बोला कि भाई रेडियन में करके दिखा दे, अपने को कोई प्रॉब्लम है नहीं। इन रेडियंस आपको पता है π/180 मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेडियंस में करने के लिए, तो 60 डिग्री इंटू π/, सम खत्म। बोलो समझ में आया क्या फ्रेंड्स? समझ में आया क्या? 60 डिग्री पे कोई छोड़ दिया तो 1 नंबर एग्जामिनर को डोनेट कर दिया, को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में तुम डोनेट करके आ गया।
अगर तुम ये लिखे हो 60 डिग्री, क्योंकि रेडियन में क्वेश्चन मांगा था, मतलब आंसर मांगा गया था तुमसे। सर आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ सभी का, जब आ जाएगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। सबका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ लोग कंसिस्टेंटली फेल कर रहे हैं रिस्पॉन्ड करने में, और कुछ लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। अब से फिर मेरे को ऐसा करना पड़ेगा कि जो लोग कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, केवल उन्हीं का डाउट्स ड्यूरिंग द क्लास या आफ्टर द क्लास एंटरटेन होगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनना माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान से सुनना। हाँ सर बताइए क्या फ्रेंड्स, मामला क्या है। फ्रेंड्स मामला क्या है, और मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं है ना, कि आप लोगों को खाली यो और नो टाइप करना है। जिन लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पर यहां पर मेरे को पूरा देर बैठ के करना है। अगर आप इतना एफर्ट नहीं डाल सकते ये बताने के लिए कि इट्स क्लियर टू यू और नॉट, देन व्हाई वुड आई पुट द एफर्ट इनटू एक्सप्लेन योर डाउट इफ एनी। होता क्या है पता है, आप ये मत सोचना सर गुस्सा कर रहे हैं, होता ये है ना कि फिर मेरे को लगता है कि उसको समझ में नहीं आया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर मैं वेट करके देखते रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं एक बार आगे बढ़ गया, क्योंकि अब मैं नया हेड पे जा रहा हूँ, अगर मैं नया हेड पे चला गया तो फिर मैं मेरे लिए पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स रिप्लाई करो। हो सकता है किसी को खराब लगाओ, अगर खराब लगा है तो आप समझो कि क्यों मैं ये बात बोला हूँ। अब आप लोग सुनना बात को, फ्रेंड्स बात सुनिए बात को। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया, ठीक है, सुनना आप लोग बात को, सुनना आप लोग बात को। बातें हम लोगों ने बहुत की, पर अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं, सुनना। रियलिटी में माय डियर फ्रेंड्स, एंगल्स को मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। मैंने जितना भी ट्रेनिंग आपको दिया, जितना भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया, वो मैंने ज्यादा के लिए नहीं दिया। मैंने केवल आप लोगों को जो एक्सप्लेनेशन दिया फ्रेंड, वो केवल 2 के लिए दिया अभी तक, रेडियंस वाला मतलब सर्कुलर सिस्टम, या सेक्साडेसिमल 1 डिग्री 60 मिनट्स। रियल में बताऊं मैं फ्रेंड्स, तो देर आर 3 वेज ऑफ मेजरिंग द सेम, देर आर 3 वेज ऑफ मेजरिंग द सेम, जो मैं अभी तक नहीं बताया था, अब मैं बता रहा हूं। तीनों के बीच का रिलेशन और एक क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट द सेम। क्या सर? सर सबसे पहले मैंने आपको सिखाया सेक्साडेसिमल, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम जिसको ब्रिटिश सिस्टम, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया अबाउट सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन सिस्टम भी बोलते हैं ना। 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 रेडियन, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट आई टॉट यू। हाँ, पाई सॉरी 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियंस, आई टॉट यू, करेक्ट। फ्रेंड्स एक और है कंसेप्ट जो आई इंट्रोड्यूस टू यू राइट नाउ, इसको बोलते हैं सेंटेसिमल या फ्रेंच सिस्टम। एक्चुअली आपको पता है इसका भी एक हिस्ट्री है। ब्रिटेन और फ्रांस ना हमेशा एक दूसरे के दुश्मन थे। खाली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये लोग साथ में लड़ाई करते थे, और बाकी दौरान ये लोग क्या किए मालूम है, कॉलोनीज कौन ज्यादा कैप्चर करेगा नहीं कैप्चर करेगा उस पर था। तो होता क्या था, ब्रिटिश अगर कोई सिस्टम अपना बनाता था ना, हाँ फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े हो, ब्रिटिश सीजीएस सिस्टम बनाता है, तो यहाँ पे सॉरी ब्रिटिश एफपीएस सिस्टम बनाता है, तो फ्रेंच अपना सीजीएस बनाता है, मतलब कुछ ना कुछ फ्रेंच करता है इन रिस्पॉन्स टू वॉट एवर ब्रिटिश डज। तो जब सेक्साडेसिमल ब्रिटिश लेकर आया ना, जब सेक्साडेसिमल सिस्टम ब्रिटिश लेकर आया ना, तो फ्रेंच सेंटासिमल सिस्टम लाया, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। सर अब बताओगे क्या? मैं बोला हाँ अब मैं बताऊंगा। बोलिए सर सेंटासिमल सिस्टम क्या बोलता है? दोस्तों
और फिर दोनों को रिलेट करके क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी। फ्रेंड्स, सेंटेसिमल सिस्टम क्या बोलता है आप लोग सुनना। सेंटेसिमल सिस्टम बोलता है कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री है ना, जिसको राइट एंगल बोलते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स, मैं जी लिख रहा हूं, 100 ग्रेड्स, छोटा जी लिख सकते हो आप, मतलब ये ग्रेड्स में बांटता है रादर देन डिग्री, सेकेंड्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो वन ग्रेड कितना हुआ, वन ग्रेड हुआ 90 डिग्री बाई 100, यानी कि 9/10 डिग्री। वन ग्रेड कितना हुआ, 9/10 डिग्री हुआ। ये सेंटेसिमल सिस्टम बोलता है। सर समझ में आया, समझ में आया सर। और बाकी आपको पता ही है। मैं एक कॉमन बात लिख देता हूं, गोल्डन रूल, हाँ, इसको मैं गोल्डन रूल के नाम से लिख देता हूं। अगर आप लोगों को तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए ना, प्लीज एक बात मत भूलना, जो ये बात नहीं भूलेगा वो हमेशा इस क्वेश्चन को सही करेगा। मैं करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी। हाँ, मेरे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, मेरे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। जो पार्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड है, फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने ये क्वेश्चन को डाला है यही सिखाने के लिए। पर पहले मैं वो रूल बता दूं और फिर मैं सम करवाता हूं वो क्वेश्चन 4 में। रूल है कि जो 180 डिग्री है, हाँ, ब्रिटिश सिस्टम का 180 डिग्री फ्रेंच सिस्टम का 200 ग्रेड्स के बराबर है। और यही 200 ग्रेड्स अगर रेडियन सिस्टम का बात करें तो रेडियन सिस्टम के लिए पाई रेडियंस के बराबर है। ओह, ये हो गया आपका ब्रिट्स, ये हो गया फ्रेंच, और ये हो गया रेडियन। अच्छा, पर सर इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है सर, समझ में आ गया हमें बात, पर इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है हमें सर। अच्छा, अब याद रखना, अब कोई बोका माफिक हमसे पूछना मत कि 1 डिग्री क्या रेडियन या क्या ग्रेड, गलत। कोई अगर पूछ रहा है तो वो बोका है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोलते हो सर हम लोग को। मैं बोला देखो, क्वेश्चन आपको बोल दिया कि मान लो डिग्री को रेडियन ग्रेड्स में कन्वर्ट करो, तो यार तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए कि सर ने लिखाया था कि 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड्स है। तो यार अगर 180 डिग्री 200 ग्रेड्स है तो माय डियर फ्रेंड्स 1 डिग्री कितना हो गया, 200 बाई 180 ग्रेड्स होगा कि नहीं होगा। मतलब दिस इज द प्रैक्टिस यू विल हैव टू अडॉप्ट। सर समझ में आया। वैसे अगर कोई आपको बोल दिया, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये तो एक एग्जांपल हो गया है ना, वैसे ही एक दूसरा एग्जांपल कोई आपको बोल सकता है कि भाई एक बात बता, 200 ग्रेड जो है वो पाई इसके बराबर है रेडियंस के, तो एक ग्रेड कितना रेडियन हुआ। बी स्मार्ट। अगर फ्रेंड्स कोई आपको बोलता है ग्रेड्स टू रेडियंस को करने में, तो फ्रेंड्स आपको समझना होगा कि 200 ग्रेड अगर पाई रेडियन है तो 1 ग्रेड क्या होगा, पाई रेडियन बाई 200 ना। ये सब चीज से अडॉप्ट करते हैं फ्रेंड्स, ये सब चीज से अडॉप्ट करते हैं। सर समझ में आया आपका मामला, सर समझ में आया आपका मामला। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन करते हैं जिससे चीजें और क्लियर हो जाए, क्योंकि उस पर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे ना, यू पीपल विल फील कि यार चल अब तो सर ने क्वेश्चन भी करवा दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हम लोगों को। सर तो बताइए कौन सा क्वेश्चन है। मैं बोला मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का जो पीडीएफ है उसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा रहा हूं आप लोग को। हेडिंग है डिग्री एंड रेडियन मेजर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी मैट। देखिएगा स्टडी मटेरियल। सो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है देखिए, मैं क्वेश्चन लिखकर दिखा दे रहा हूं। होल्ड ऑन। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 2x by 3 ग्रेड्स। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाँ मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं। 2x by 3 ग्रेड्स, ट्राइंगल के 3 एंगल्स है जिसमें से एक 2x by 3 ग्रेड्स है। अनदर इज, ये क्वेश्चन बेस्ट है आप लोगों का, ये क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में सब कुछ खत्म करने को। अनदर इज 3x by 2 डिग्री। एक और एंगल है ट्राइंगल का जो 3x by 2 डिग्री है फ्रेंड्स। while the third is
पाई एक्स बाई 75 रेडियंस, ये दिया हुआ आप लोगों को। फाइंड ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज। देखो यार, बेटर तो डिग्रीज में ही रहेगा, कम ऑन यार, आप लोग को भी पता है, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इन डिग्रीज होता है 180 डिग्री, सो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। सॉल्व तो आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, पर ये लोग डिग्री बोले हैं तो हम लोग भी डिग्री करेंगे, ठीक है? तो सर बिल्कुल ठीक है। अब आप बताओ हाउ विल यू सॉल्व इट सर? सर आपका प्लान क्या है, एक्शन प्लान क्या है? मैं बोला ध्यान से सुनना, मेरा एक्शन प्लान है कि मैं, देखो जो डिग्री में है ऑलरेडी उसको तो चुप रहो, जो ग्रेड में है उसको डिग्री में डालो, जो रेडियन में उसको डिग्री में डालो, तीनों को ऐड करके 180 डिग्री लिखो ना। ओह, तो मैं यही लिख रहा हूँ, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, वी कन्वर्ट ऑल द एंगल्स टू डिग्रीज। जो ऑलरेडी डिग्री में है उसको तो रहने दो डिग्री में, 3x/2 डिग्री, वी कन्वर्ट ऑल एंगल्स टू डिग्रीज, ठीक है सर? समझना आप लोग बात को। पहला एंगल देखना, पहला एंगल है 2x/3 ग्रेड, तो यार अगर आपका फर्स्ट एंगल, समझना आप लोग, फर्स्ट एंगल अगर आप लोगों का 2x/3 ग्रेड्स है, फर्स्ट एंगल आप लोगों का अगर 2x/3 ग्रेड्स है, तो आप लोग समझना ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैं हमेशा ये की बात को रेफर करता हूं। देखो 1 डिग्री होता है 200/180 ये ग्रेड्स, पर अगर आपको ग्रेड्स को कन्वर्ट करना है तो हाउ विल यू डू इट? मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं ना। 200 ग्रेड जो है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो मैं बोलता हूं कि यार 1 ग्रेड जो है वो 180 डिग्री बाई 200 होगा मेरे लिए, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 200 होगा मेरे लिए। अगर आप लोग इसको सॉल्व करो, काटाकुटी करो, तो 9/10 डिग्री होगा। तो यानी कि सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो 1 ग्रेड हो गया 9/10 डिग्री। 1 ग्रेड कितना हो गया? 9/10 डिग्री। ये बात आप लिख लीजिए यहां पर, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 9/10 डिग्री। तो यार सीधी बात, नो बकवास, अगर एक ग्रेड 9/10 डिग्री है तो 2x/3 ग्रेड्स कितना होगा? कम ऑन यार, 2x/3 ग्रेड्स को अगर आपको डिग्रीज में बोले तो यार आप लोग भी तो कम थोड़ी ना हो, 2x/3 इंटू 9/10 कर दोगे। आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो सर। बच्चे क्या सर, आपके बराबर के हम लोग इन टर्म्स ऑफ द थिंग्स वी नो। मैं बोला वेरी गुड। तो देखो 2x/3 ग्रेड्स है अगर, तो यार अगर 2x/3 ग्रेड्स है तो 2x/3 इंटू 9/10 हो गया अगर, तो ये जो 3x/5 आया ये तो डिग्री आया ना? नहीं समझ में आया? फिर से बोलिए, फिर से बोलते हैं। पहला एंगल था 2x/3 ग्रेड्स जिसको डिग्री में करना था। अरे एक ग्रेड 9/10 डिग्री होता है, तो 2x/3 ग्रेड्स क्या होगा? 2x/3 इंटू 9/10 यानी कि 3x/5 डिग्री। सेकेंड एंगल आपके पास ऑलरेडी लाइक अ हैप्पी फैमिली 3x/2 था, आई गेस, आई डोंट रिमेंबर, 3x/2 डिग्री था, लाइक अ हैप्पी फैमिली। थर्ड एंगल को आपको कन्वर्ट करना है, जस्ट इंजॉय योर सेल्फ ना। थर्ड एंगल आपका क्या है? थर्ड एंगल है πx/175, आई डोंट नो, πx/75 है, हाँ 75। तो थर्ड एंगल आप लोगों का फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स अगर थर्ड एंगल आप लोग देखो तो πx/75 है। अगर मैं बात करता हूँ πx/75 रेडियंस है, तो यार ये रेडियंस से डिग्रीज का रिश्ता तो पुराना है। तो टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज हम लोग क्या करोगे? πx डिग्री बाई 75 इंटू एवरीबडी नोज कि यहां पर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है। π/180 तब करते हो जब डिग्री से रेडियन में जाते हो, यहाँ पे आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, तो जी हाँ 180/π करना पड़ेगा। सही बोलते हो आप। तो ये खत्म, पाई गया, 75 को काट लीजिए, किससे काटेंगे? 5 से कटेगा तो 15 इधर आ रहा है और यहाँ 36 आ रहा है, और कट सकता है 3 से, है ना? 3 5 और 3 12। सो वट एवर इट इज फ्रेंड्स, what are you left with? फ्रेंड्स what you are left with is, listen very carefully, x जो है वो है पाई कटा है, हाँ, तो यानी कि यू आर लेफ्ट विथ 12x/5 डिग्री। अब माय डियर फ्रेंड्स आपको सम करना है और आंसर निकालना है। पहला एंगल क्या था? पहला एंगल है 3x/5 डिग्री, देयरफॉर सब डिग्रीज में आ गए ना, देयरफॉर 3x/5 डिग्री प्लस सेकेंड एंगल क्या था? 2x/3 नहीं 3x/2 डिग्री, वो ऑलरेडी डिग्री में था तो नथिंग डूइंग देयर। ओके, थर्ड वाले को 180/π से किए, सिंपल सा बात है यार। एक ग्रेड होता है 9/10 डिग्री, तो जो ग्रेड था उसको 9/10 में मल्टीप्लाई करके डिग्री में किए। पहला क्या था? फर्स्ट एंगल था 2x/3 ग्रेड, 1 ग्रेड होता है 9/10 डिग्री, तो आपने इंटू 9/10 किया। सर करेक्ट बात है।
सेकेंड एंगल 3x/2 ऑलरेडी डिग्री में, थर्ड एंगल को अपने डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई कर दिया, सॉल्व हो गया 12x डिग्री बाई 5, और तीनों को ऐड करके क्या आएगा 180 डिग्री। मैं बोला नाउ एंजॉय योर सेल्फ, 5 और 2 ही तो है नीचे में, एंजॉय योर सेल्फ नाउ। 5 और 2 का एलसीएम 10 हो गया, तो यानी कि 6x डिग्री प्लस 15x डिग्री प्लस 24x डिग्री इक्वल्स टू 180। सॉल्व करो ना बस अब आप, 16, 21, 25, 21 और 24 यानी कि 45x डिग्री इक्वल्स टू 1800। तो x कितना हो गया 1800/45। अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो 45 इंटू 4 होता है 180, आई बिलीव, है ना सर? ठीक बात है, 40 डिग्री। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 40 डिग्री। इन्होंने मांगा क्या था, हम लोग तो यही भूल गए। इन्होंने मांगा क्या था, फाइंड ऑल दी एंगल्स इन डिग्रीज। कम ऑन यार, अब आप लोगों को पता है, आप एक एक करके कर सकते हो। जैसे पहली एंगल है, पहला एंगल जो है 3x/5 डिग्री है, तो फर्स्ट एंगल, तो एंगल क्या है 3x/5। जो एंगल 3x/5 है फ्रेंड्स, सुनना, जो एंगल आपका 3x/5 है उसकी वैल्यू क्या होगी 3/5 इंटू 40, यानी क्या है प्रिज्यूम इट्स 24 डिग्री। दूसरा वाला एंगल जो क्या है 3x/2 है, ओके 3x/2 है, वो हो गया फ्रेंड्स आपका 3/2 इंटू 40 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। और लास्ट वाला जो एंगल था फ्रेंड्स वो आपका है, वेयर इज इट 12x/5। सबसे बड़ा यही लग रहा है मुझे, 76 डिग्री। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ ना, चेक कर लेना। हाँ 76 डिग्री नहीं, 96 डिग्री, 12 8 96 होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, तीनों एंगल्स आ गए। बोलो समझ में आया क्या? इससे आप लोगों को एक सम भी हो गया, और आप लोगों का ये जो ग्रेड सेंटिसिमल और ये सब का चक्कर था वो भी क्लियर हो गया। यो और नो एवरीवन, कम ऑन अप फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग बताएंगे, बताइए। किया क्या हम लोगों ने? कुछ भी नहीं, ये जो रिलेशन था इसी को यूज किया, 180 डिग्री 200 ग्रेड, सो दैट 200 ग्रेड पाई रेडियन होता है। जिसको जिसमें कन्वर्ट करना उसको कन्वर्ट करके देख लो, सबको डिग्री में ले जाओ और फिर ऐड करके 180। फ्रेंड्स यो और नो, कम ऑन एवरीवन। अंकिता, युवराज, ध्रुव, खुशी, नुपुर, मुद्दित। ध्रुव का तो मैं पढ़ लिया, ठीक है, क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फ्रेंड्स, और नहीं है तो भी बता दीजिए यो, जिससे मेरे को कॉन्फिडेंस रहे कि आप लोग को क्लियर है। क्योंकि अब मैं जिस हेड में जा रहा हूं ना, इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एंड बेस्ट हेड। बेस्ट हेड का मतलब है कि ये वाला पार्ट जिसको समझ में आ गया ना, ट्रिगो का मैक्सिमम नैया पार हो जाएगा। अब जिस चीज में मैं जा रहा हूं, जिसको मैं क्वाड्रेंट का रूल भी बोल सकता हूं, आप लोग बताइए। लगभग सभी को क्लियर है ऐसा मुझे लग रहा है रिस्पॉन्स से। फ्रेंड्स चलिए, इट्स नाउ द टाइम टू टॉक अबाउट क्वाड्रेंट्स, ओके? सो लेट्स डिस्कस अबाउट क्वाड्रेंट्स, प्लीज ध्यान से सुनना। सो ये जो क्वाड्रेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या काम आएगा? आप इतना इंपॉर्टेंट इसको बता रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। ये जो क्वाड्रेंट्स के बारे में आप पढ़ रहे हो ना, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने काफी बार बुक्स में सम्स देखोगे 11 के या 12 में, बड़े बड़े एंगल्स, हाँ साइन 1350, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1400, 1500। अरे हम लोग तो सर 0 से 90 जानते हैं, यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा एंगल्स निकालने बोल रहा है, कैसे करेगा सर हम लोग? एग्जैक्टली, दिस इज वॉट वी आर हियर फॉर, दिस इज वॉट वी आर हियर फॉर। प्लीज मेक श्योर आप लोग बात को ध्यान से सुनो, प्लीज आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग बात को ध्यान से सुनो, दिक्कत हो जाएगा करने से, ठीक है? मैं फ्रेंड्स एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ठीक है ना, एक ट्राइंगल बोल रहा हूँ, एक ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है? सुनना, अभी कंसेप्ट है, हाँ अब सम नहीं होगा, सम नहीं है आज के क्लास में, और कंसेप्ट है, सुन लेना, कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहां पर मैंने एक ग्राफ बना के दिया आप लोग, बढ़िया सर, बढ़िया सर, दिख रहा आप लोग को? हम लोगों को दिख रहा है सर? फ्रेंड्स अगर अपने बात करें, मैं एक सर्कल बना रहा हूं इस ग्राफ में, जहां पे सेंटर ओरिजिन है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है 0,0 आई मीन टू से, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है 0,0 आई मीन टू से, सर करेक्ट, कूल सर, मैं बोला आप ध्यान दीजिए। ये मैंने एक सर्कल बनाया ऑफ अ यूनिट रेडियस, ठीक है ना? इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, इस सर्कल को थोड़ा सा हल्का करता हूं, इसका जो डीपनेस है इसको थोड़ा सा लाइट किया जाए,
इसकी ओपासिटी को थोड़ी कम की जाए। आइए, इससे तो क्लियर भी नहीं है, दूसरा कलर यूज करता हूँ, होल्ड ऑन। आप लोग को दिखना चाहिए एक्चुअली, दैट इज व्हाट आई एम पर्पसिंग हियर। ब्लू दिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं ब्लू। आप लोग ध्यान दो, इधर पे आप लोगों को एक सर्कल दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और बेहतर कलर के साथ दिखाया जाए। हाँ फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ सर, हमें ये सर्कस दिख रहा है, सर्कस बोल रहा हूँ, सॉरी, सर्कल दिख रहा है। अब ये सर्कल जो है ये यूनिट रेडियस का है मानो, यूनिट रेडियस का है मानो, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो यहाँ पे है ये 0,0 है, सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 1,0। पता है ना, एक्स एक्सिस 1 है, क्योंकि रेडियस ही 1 है तो 1 होगा एक्स एक्सिस, तब वाई 0 होगा। यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी रेडियस तो 1 है, तो एक्स हो गया -1,0। सर बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत नहीं है। मैं बोला यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या होगा, 0,1 होगा, x 0 होगा, y 1 होगा। और मैं बोला दूसरी बात या आखिरी बात, ये होगा 0,-1। सर बिल्कुल ठीक है। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, क्या आपको पता है फ्रेंड्स कि यही जो चार चीज आप लोग देख रहे हो ना, यही जो चार चीज आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये जो 1 0 है ना, रियल लाइफ में ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके, सुनना आप लोग, चार क्वाड्रेंट्स को, हर क्वाड्रेंट की वैल्यू 90 डिग्री है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो 1,0 है ना, ये रियल लाइफ में cos 0, sin 0 है। चेक कर लो, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है। हाँ सर, ये बात तो सही बोला आप। जब आप आगे मूव किए एक क्वाड्रेंट तो आप 90 डिग्री पर आए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप 90 डिग्री पर आए तो मैं बोल सकता हूं कि ये आपने जो लिखा है ना, ये cos 90 और sin 90, हमेशा cos पहले sin बाद में, cos 90 sin 90 लिख लो। और cos 90 सच में 0 होता है, sin 90 सच में 1 होता है। ये वापस से आप 90 मूव किए, मतलब आप 180 में आ गए। देखो, आप लोग 10 तक खाली 90 तक जानते थे, 180 में घुस गए आप लोग। ये जो 180 है, cos 180 हो गया -1 और sin 180 हो गया आपका 0, sin 180 हो गया आपका 0। ठीक है, सुनना सुनना, बातों को ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करते जाना रेदर देन जजिंग एनीथिंग। फिर आप जब और 180 से 90 मूव करोगे तो आप 270 पर घुसोगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका, ये 270 है, ये जो है आपका cos 270 sin 270। अच्छा जी हाँ, बिल्कुल ये बात है। और वापस घूम फिर के जब आप आओगे, एक और कवर करोगे तो आप 360 पर आओगे। cos 0 और cos 360 सेम है, sin 0 और sin 360 सेम है। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो 0 डिग्री और 360 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो 0 डिग्री और 360 डिग्री का वैल्यू सेम होता है। अच्छा, कुछ की बातें हैं जो आप लोग पहले नोट करिए। क्या नोट करें सर हम लोग? हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी एक्स एक्सिस होगी ना, हमेशा एक्स एक्सिस पर साइन 0 होगा। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है एक्स एक्सिस, ये रहा देख लो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। फ्रेंड्स, एज आई हैव टोल्ड यू, एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका, एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका साइन का वैल्यू 0 आएगा और वाई एक्सिस पर आप हो तो कॉस का वैल्यू 0 आएगा। पहले लेट इट सिंक इन। हाँ सर, ये बात तो ठीक है, सर ये बात तो ठीक है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक और बात, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ एक और बात, समझाता हूँ एक और बात, वो है ASTC रूल। व्हाट ASTC रूल? सुनिएगा आप लोग, ये ASTC रूल क्या है? ASTC, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट से A, फिर S, फिर T, फिर C। हमेशा आप अभी जो मूव करोगे ना, आप लोग को मैं कहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, जब तक कुछ ना बोला जाए आप लोगों को, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे आप लोग हमेशा, तो आप लोग को याद रखना है ASTC। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो पॉजिटिव मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। ये ASTC को कैसे भी याद रखो, कोई भी जुगाड़ आप लोग बैठाओ, आपकी मर्जी है। मैं बोलता हूं कि मैंने जो टेक्निक्स सीखी है, या मैं जो टेक्निक्स बता सकता हूं आपको, वो है पहला
बहुत सारे टेक्निक्स है यार, आपको जो टेक्निक पता अच्छा लगे वो आप यूज करो। पहला टेक्निक है आज से ट्रिगो शुरू। ए मतलब आज, एस मतलब से, टी मतलब ट्रिगो। अच्छा, शुरू की जगह सी से चालू लिख दो, आज से ट्रिगो चालू, आज से ट्रिगो चालू। सो दैट इज द ट्रिक वन, आज से ट्रिगो चालू। ये इसी ऑर्डर में याद रखना पड़ेगा, आज से ट्रिगो चालू। अब यहां पर काफी लोग, आप लोग में से रोमांटिक किस्म के हैं, इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर के प्लेस में पढ़ते हैं ना रोमांटिसिज्म, वो रोमांटिसिज्म आप लोगों में कुट कुट के भरा हुआ है। तो जो वैसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रिक है, अब सिर्फ तू चाहिए, आपकी मर्जी, आपको जो करना है करो, ये ट्रिक याद रखो। मैंने हर क्राउड के लिए बता दिया, जिसको कुछ भी चलेगा उसके लिए आज से ट्रिगो चालू। आज से सच में ट्रिगो चालू हुआ है क्योंकि आप नया चीज सीख रहे हो। और अगर कोई ज्यादा रोमांटिसिज्म का फैन है तो अब सिर्फ तू चाहिए, याद रखो, जैसा मर्जी आपको याद रखो। पर अब आप समझना सर ये क्या है, ASTC क्या है सर। मैं बोला ध्यान से सुनना, ये जो मैंने ASTC बताया ना फ्रेंड्स आपको, इस ए के अंदर इस ए का मतलब होता है फ्रेंड्स, सुनना ध्यान से, ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, टी का मतलब होता है 10, और सी का मतलब होता है कॉस। ठीक है, ऑल साइन 10 कॉस, ये बस याद रखना। ये ASTC रूल क्या है, ये इलेबोरेट करूंगा मैं हमारे अपकमिंग क्लास में। ठीक है, ये इलेबोरेट करूंगा मैं हमारे अपकमिंग क्लास में, क्योंकि डिस्कशन लंबा है, डिस्कशन रिक्वायर्स कि बहुत सारा सम सॉल्व हो, विच वी आर नॉट गोइंग टू डू टुडे। इस वजह से मैं जो रोक रहा हूं वो यहीं पे रोक रहा हूं। क्या कि आप लोग को पता है कि क्लॉकवाइज मूव करने को पॉजिटिव मूवमेंट बोलते हैं और ASTC। आप लोग अब एक बात समझिए, एक बात और बोल के छोड़ूंगा। ए का मतलब ऑल, मतलब जितने भी एंगल्स है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये क्वाड्रेंट, जिस क्वाड्रेंट में ए मैं लिखा हूं उसमें ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। जिस क्वाड्रेंट में एस लिखा हूं मैं उस क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है, मतलब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में जिसको क्वाड्रेंट 2 बोलते हैं हम लोग, एस वाले क्वाड्रेंट में, उसमें साइन या साइन का उल्टा भाई कोसेक, वो पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी कि 10 या 10 का उल्टा कॉट, वो पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। और फाइनली लास्ट बात माय डियर फ्रेंड्स, सी, सी का मुझे याद आता है कॉस, और सी का मुझे याद आता है कॉस, और ये हो गया, मैं लिखा यहां पे 4, कॉस यहां पे पॉजिटिव होगा या कॉस का उल्टा सेक होगा, मतलब इस क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल चले जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल चला जाए, कोसेक, कोसेक 45 डिग्री, 0 से 90 के बीच में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 से 90 के बीच में ही है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा वैल्यू वो मैं अभी नहीं बता रहा, दैट इज टू बी डिस्कस, पर पॉजिटिव होगा ये मैं श्योर हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट में मान लो साइन 120 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज वो 90 से 180 के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180। जब भी साइन या कोसेक के टर्म्स में कोई भी डिग्री होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि कोई और नेगेटिव होगा, मतलब हाँ, अगर कोई पूछे कॉस 120 डिग्री क्या होगा वो हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर ये बात तय है कि वो नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल एस यानी कि साइन या उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी यानी कि 10 या उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव है, मतलब मान लो 10 210 डिग्री 180 से 270 के बीच में है। पर वहीं पर कोई बोल दे मेरे को साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का वैल्यू तो होगा पर वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई मुझे कॉस या उसका उल्टा सेक का बात कर ले वो पॉजिटिव होगा। कॉस 300 डिग्री, कॉस 330 डिग्री पॉजिटिव है, सेक ये फिर क्या, सेक 300 डिग्री पॉजिटिव है साहब। लेकिन कोई अगर आपको बोल दिया साइन 300 डिग्री, सर नेगेटिव है, क्योंकि सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक, सॉरी कॉस या सेक उसका उल्टा पॉजिटिव रहता है, ASTC। अब सिर्फ तू चाहिए या आज से ट्रिगो चालू। फ्रेंड्स जितना बात अभी तक बोला, यो और नो एवरीवन, कम ऑन एवरीबॉडी, यो और नो, कम ऑन।
फ्रेंड्स, यो और नो, कम ऑन। खाली इतना बात समझ में आया क्या? बाकी ये किस काम का है वो मैं बता दूंगा। ऐसे भी मैं रिपीट तो करूंगा ये अपकमिंग क्लास में। हाँ मुदित, वो रिपीट होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग के साथ एक फनी इंसिडेंट शेयर कर रहा है, मेरे को भी याद आया तो सोचा कि आप लोग को बताएं। ये बात है प्रीवियस बैच की, ठीक है ना। अब होते क्या है, जो लर्निंग ट्रिक्स होती है ना, तो उसमें क्या है, जैसे आप लोग को पता है, हाँ, साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला और टेन का फॉर्मूला, ठीक है ना। साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट दो तरीके के होते हैं। एक कैटेगरी होती है जिसको मैं बोलता हूं गुड गुड स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स या फिर इनोसेंट स्टूडेंट्स। दो कैटेगरी होती है, सुनना आप लोग बात को। एक होती है इनोसेंट स्टूडेंट्स की और एक होती है नालायकों की कैटेगरी। एक कैटेगरी होती है फॉर नालायक्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी ये इनोसेंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी को मेरे को साइन कॉस टेन का फॉर्मूला बताना होता है ना, तो मैं बोलता हूं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हो गया ना, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टेन परपेंडिकुलर बाय बेस। पर जब भी नालायकों, जो नालायक कैटेगरी है ना, उनको जब बताना पड़ता है तो पता है क्या बोलना पड़ता है? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। आप बताओ, ये सारा टेक्निक्स यूज करना पड़ता है इन इनोसेंट्स और नालायक्स को केटर करने में। खैर जो भी है, ये तो मेरे को आपके साथ शेयर करना था क्योंकि ये सब ट्रिक्स यूज करते हैं हम लोग, तो आपके साथ शेयर किया। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। सारे नालायक की कैटेगरीज रिस्पॉन्ड कर रही है। मुदित को सबसे ज्यादा मजा आया। बाय बाय एवरीवन।